नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। अक्सर देखा जाता है कि घरों में जब बच्चे खेलते हैं तो चोट लगने के डर से माता पिता उन्हें रोकते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वो अपने मन की ही करते हैं। कभी कभी उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन कभी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि लोग तारीफ करते हैं, फिर वो खेल उनका शौक बन जाता है। और ऐसे ही एक बच्चे का वीडियो सामने आया है जो घर की दीवारों पर चढ़ते चढ़ते स्पाइडर बॉय बन गया। खेल साहस का। जिनके हाथों में जान होती है वही ये खेल खेलते हैं। जिसमें हौसला होता है वही खड़ी दीवारों पर चढ़ते हैं। देखने में लगता है कि हर कोई कर लेगा, लेकिन जब मासूम उंगलियों पर जोर पड़ता है तो कई लोगों का हौसला टूट जाता है। जिनकी तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनका नाम है क्रिस शर्मा। दुनिया के बेस्ट रॉक क्लाइंबर हैं। इस अमेजिंग स्पाइडर की तस्वीर देखने मात्र से मन में रोमांच भर जाता है, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। ये खेल खतरों से भरा होता है। एक गलती और इंसान नीचे। स्पाइडरमैन को आप फिल्मों में देखते होंगे, पल पल में ऊंची ऊंची इमारतें वो चढ़ जाता है। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, एक मकान से दूसरे मकान तक पहुंचना उसके बाएं हाथ का काम होता है। मगर यह सब फिल्म एनिमेशन है, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। मगर जो तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बिना अभ्यास और बिना साहस के नहीं हो सकती है। आप फिल्मों में काल्पनिक स्पाइडरमैन देखते हैं, लेकिन ये असली स्पाइडरमैन बॉय है जो अपने घरों की दीवारों से इस साहस वाले खेल की शुरुआत किए है। असल में जिंदगी में दीवारों पर बिना किसी सहारे के चढ़ते उतरते हैं। स्पाइडरमैन के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन इस बच्चे को कोई नहीं जानता। उम्र 7 साल है और क्लास 3 में पढ़ता है। इतनी कम उम्र में इसे आसपास रहने वाले परिवारों में हर कोई जान गया है, क्योंकि इसने वो कर दिखाया जिसे हम महज फिल्मों में ही देखते हैं। मैंने एक स्पाइडरमैन मूवी देखी थी, उसी से मैंने सोचा काश मैं भी ऐसे चढ़ पाता। तो एक बार मैंने ट्राई किया तो स्लिप हो गया, फिर मैं रोज ट्राई करते रहा तो चढ़ने लगा। फिल्मों से प्रेरित होकर यशार्थ ने दीवारों पर क्लाइंब करने की कोशिश की और धीरे धीरे इसे सफलता मिलती गई। सुपर हीरो की तरह यशार्थ बिना किसी सहारे दीवारों पर स्पाइडरमैन की तरह तेजी से चढ़ जाता है। यही नहीं, हाथों में मजबूती के लिए ये पोल पर भी चढ़ता है, क्योंकि ये खेल कमजोर हाथों से नहीं खेल सकते। भारत में रॉक क्लाइंबिंग के कई स्पॉट हैं जहां दुनिया भर से खिलाड़ी आते हैं। हिंदुस्तान के साहसिक खेलों में रॉक क्लाइंबिंग भी काफी मशहूर है। बादामी में रॉक क्लाइंबिंग एक ऐसा रोमांच है जिसे जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। शहर का चट्टानी इलाका दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ की चढ़ाई आसान नहीं है। बहुत कम क्लाइंबर होते हैं जो अपनी चढ़ाई पूरी कर पाते हैं। लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों में दरारें होने की वजह से उन्हें पकड़कर चढ़ने में मदद मिलती है। चट्टानों में कई मार्ग हैं और 150 से अधिक उखड़े हुए मार्ग हैं, जिन्हें पार करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये चट्टान हमेशा क्लाइंबर को चुनौती देती है और खिलाड़ी इस चुनौती को स्वीकार कर बार बार चढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपको क्लाइंबिंग नहीं आती तो यहाँ पर ट्रेनर होते हैं
जो सेफ्टी के साथ आपको भी रॉक क्लाइंबिंग का रोमांचक अनुभव दिलाते हैं। कर्नाटक के अलावा केरल, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी रॉक क्लाइंबिंग के स्पॉट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बादामी में रॉक क्लाइंबिंग एक ऐसा रोमांच है जिसे जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। शहर का चट्टानी इलाका दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ की चढ़ाई आसान नहीं है। बहुत कम क्लाइंबर होते हैं जो अपनी चढ़ाई पूरी कर पाते हैं। लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों में दरारें होने की वजह से उन्हें पकड़कर चढ़ने में मदद मिलती है। चट्टानों में कई मार्ग हैं और 150 से अधिक उखड़े हुए मार्ग हैं, जिन्हें पार करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये चट्टान हमेशा क्लाइंबर को चुनौती देती है और खिलाड़ी इस चुनौती को स्वीकार कर बार बार चढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपको क्लाइंबिंग नहीं आती तो यहाँ पर ट्रेनर होते हैं जो सेफ्टी के साथ आपको भी रॉक क्लाइंबिंग का रोमांचक अनुभव दिलाते हैं। कर्नाटक के अलावा केरल, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी रॉक क्लाइंबिंग के स्पॉट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी नेता सतीश सिकरवार आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पीसीसी दफ्तर में कमलनाथ ने सिकरवार को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। सिकरवार ने कहा कि कमलनाथ को फिर से सीएम बनते देखना चाहता हूं। साथ ही कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। और आपको बता दें कि सतीश सिकरवार 2018 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार थे। तो सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल से सिकरवार हार गए थे और वे अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी में शामिल होने में खुशी व्यक्त हो रही है और निश्चित रूप से मैं आदरणीय कमलनाथ जी को कहना चाहता हूं, ग्वालियर ही नहीं ग्वालियर पूरे चंबल संभाग में हम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको हराकर ही दम लेंगे। तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस बात का वादा हम आपको करके जा रहे हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार माफिया के खिलाफ काम किया, जिस प्रकार मिलावटखोरों के खिलाफ काम किया, पैसे में खरीदकर इन्होंने सरकार गिराने का काम किया है। हम पुनः मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे लेना चाहते हैं, बहुत सारे रोज ले रहे हैं। कल भी 20 आए थे जिन्होंने लिया। हम इसे मीडिया इवेंट नहीं बनाते, हम इसे पब्लिसिटी नहीं करते। ये बीजेपी की राजनीति है। आज पब्लिक तो छोड़िए, बीजेपी के कार्यकर्ता दुखी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता तरसते हैं। ये आज हालचाल मध्य प्रदेश का है। सर्वे रिपोर्ट अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी सर्वे रिपोर्ट आ रही है, हमें कोई चिंता नहीं है। सतीश सिकरवार के कांग्रेस में शामिल होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये बीजेपी के लिए कोई बड़ा झटका नहीं है। कोई झटका है क्या बीजेपी? इससे काहे का झटका है? इतने चिंतित तो मुझे आप ही दिख रहे हो बस। कोई झटका है क्या बीजेपी? इससे काहे का झटका है? इतने चिंतित तो मुझे आप ही दिख रहे हो बस। शिवराज कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो रही है, तो कई प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। आपको बता दें कि इसमें कुछ प्रमुख प्रस्ताव हैं जो कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए रखे गए हैं और इन प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हो रही है। कई प्रस्ताव इस पटल पर रखे जाएंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में कई जो मंत्री हैं वो भी जुड़ेंगे, जिम्मेदार अधिकारी भी जुड़ेंगे और इस बैठक के बाद से जो फैसले ले जाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, जो वर्चुअल मीटिंग शुरू हो चुकी है, क्या वो प्रमुख मुद्दे हैं जो कि इस पटल पर रखे जाने हैं? देखिए, पिछले कुछ वक्त से, जब से कोरोना की वजह से मंत्री और मुख्यमंत्री खुद पॉजिटिव हो गए थे, तब से जो कैबिनेट की बैठक है वो वर्चुअल तरीके से आयोजित हो रही है और आज भी जो कैबिनेट की बैठक है वो वर्चुअली की जा रही है।
आज की बैठक में कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा इस वक्त चल रही है। बैठक शुरू हो चुकी है। जो प्रस्ताव आज चर्चा में आने हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव एक नया जो डिपार्टमेंट है उसके गठित करने को लेकर है। लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग करके है, जिसमें प्रदेश सरकार की जो संपत्तियां अलग अलग जगहों पर हैं उनका डाटा तैयार करना, उनका रखरखाव और निगरानी करना, इसके संबंध में है। साथ ही साथ दीनदयाल रसोई योजना का जो विस्तार है उसको लेकर, और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में जो रेंटल स्कीम है यानी कि किराए पर भी उनको लेने का प्रावधान है, उसको लेकर जो मुद्दे हैं वो आज चर्चा में है और अभी इस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही है। जी बिल्कुल शरद, और जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक चल रही है तमाम एहतियात भी बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना के वक्त से कई सारे जो प्रस्ताव थे वो अटके पड़े हुए थे, कई सारे कामकाज रुके हुए थे। अब दोबारा से गति देने के लिए प्रमुख बैठक है जिसमें कई विकास कार्यों के प्रस्ताव भी शामिल होंगे और साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कुछ प्रस्ताव रखे जाएंगे। तो उपचुनाव के रण में शिवराज सिंधिया की जोड़ी उतरेगी। सीएम के साथ उपचुनाव के लिए सिंधिया भी प्रचार में उतर सकते हैं। 9 से 14 सितंबर तक सीएम के कई सीटों पर दौरे हैं जहां सीएम करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। साथ ही 1600 करोड़ से ज्यादा के कामों का सीएम भूमि पूजन भी करने वाले हैं। तो सीएम 9 सितंबर को आगरमालवा, 10 सितंबर को दिमनी, अंबाह और मेहगांव, 11 सितंबर को डबरा, भांडेर और पोहरी, 12 सितंबर को जौरा, सुमावली और मुरैना, 13 सितंबर को करेरा, गोहद और ग्वालियर पूर्व और साथ ही 14 सितंबर को मंधाता, नेपानगर का दौरा करेंगे। और एक बड़ी खबर है जहां पर भीषण आग लग गई है। डीसीएम के ड्राइवर ने अमेठी में भीषण आग लगी है और आपको बता दें कि डीसीएम के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना जगदीशपुर कोतवाली इलाके के नेशनल हाईवे 56 की है जहां चहेती नगर के पास एक मिनी ट्रक में आग लग गई। लखनऊ से सुल्तानपुर जाते वक्त यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए अमेठी में जहां पर एक ट्रक धू कर जल गया और देर रात की तस्वीरें हैं। पूरा ट्रक खाक हो गया जलकर और ये जो पूरा मामला है लखनऊ से सुल्तानपुर जाते वक्त यह हादसा हुआ है। कैसे आग लगी है जांच का विषय बना हुआ है। अमेठी में भीषण आग लग गई। डीसीएम के ड्राइवर ने कूदकर हालांकि अपनी जान बचा ली। ये अच्छी बात है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ट्रक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। घटना जगदीशपुर कोतवाली इलाके के नेशनल हाईवे 56 की बताई गई है। चहेती नगर के पास एक मिनी ट्रक में आग लगी और लखनऊ से सुल्तानपुर जाते वक्त ये हादसा हुआ है। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायपुर से जहां डीएड बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना खत्म हो चुका है। राज्य शासन के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने हड़ताल खत्म की है। सीएम ने बीते दिन शिक्षा विभाग को निर्देश किया था जारी। 1 सप्ताह के भीतर विभाग से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश। शासन के आदेश के बाद हड़तालियों ने धरना स्थगित किया है। अब शासन को करेंगे धन्यवाद ज्ञापित। कल शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया गया था और प्रदर्शन के बाद पुलिस से काफी झड़प भी हुई थी इस दौरान और काफी समझाइश के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ है और सीएम ने 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है, स्टेटस रिपोर्ट किया है और उसके बाद जल्द ही भर्ती का भी आश्वासन दिया गया है। अब जो अभ्यर्थी उनका यही कहना है कि वो 1 हफ्ते तक का जो वक्त है उसका इंतजार करेंगे और उसके बाद ही कोई अगला कदम उठाएंगे। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बीएड डीएड अभ्यर्थियों की हड़ताल आज खत्म हो गई है। सीएम के आश्वासन के बाद ये हड़ताल खत्म की गई है। ये लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए कि कल जो प्रदर्शन हुआ क्या उसके बाद कोई बातचीत हुई और उसके बाद फिर ये फैसला लिया गया? जी हाँ, कल हमारे पास जब हमने प्रदर्शन किया तो संसदीय सचिव माननीय विकास उपाध्याय जी एवं पूर्व शिक्षा मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी, कुलदीप जुनेजा जी और गिरीश देवांगन जी हमारे साथ आकर उनकी बातचीत हुई और उन्होंने ये विश्वास आभार जताया हमारे पास कि आपकी बात हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ले जा रहे हैं करके, और उन्होंने हमारी बात को रखा। इसीलिए खबर आई कि 1 सप्ताह के भीतर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भर्ती प्रक्रिया में क्या अटकलें हैं, क्या कारण है कि अटका हुआ है, ये जानने की मंशा जाहिर की है। इसीलिए हमारा जो आमरण अनशन अनिश्चितकालीन का
हमारा जो कार्यक्रम था हमने उसको अभी 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया है, क्योंकि हमारी मांग है, सिर्फ और सिर्फ हमारी मांग यही थी कि हमें एक अच्छा, एक चीज ये भी है कि कल जो कोशिश की संसदीय सचिव और ये आए, इसका ही असर रहा कि हड़ताल आप लोगों ने अभी स्थगित कर। हाँ, हमारा मांग जो था वो तो पूरा नहीं हो पाया है, इसीलिए हम लगभग 1 सप्ताह अभी देख लेते हैं, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 सप्ताह का समय दिया है। परंतु अगर 1 सप्ताह के अंतर्गत हमारी जो मांग थी, निर्धारित समय तिथि नहीं हो पाया, तो 1 सप्ताह के बाद हम पुनः पहले जो आए थे उससे और कहीं ज्यादा साथियों के साथ आकर हम पुनः प्रदर्शन करेंगे। तो बिल्कुल आज से आमरण अनशन पर ये तमाम लोग बैठने वाले थे, लेकिन बावजूद इसके सरकार द्वारा जो आश्वासन दिया गया और मान मनोबल की कोशिश की गई, उसी का असर है कि हड़ताल आज खत्म हो गई है। हालांकि 7 दिनों का इन्होंने अल्टीमेटम दिया है, 7 दिनों के भीतर अगर इनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा सकता तो आने वाले समय में ये फिर एक बार धरने पर बैठ सकते हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। किसान सम्मान निधि को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने योजना में किसानों को न शामिल किए जाने पर सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल दागा। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा। दरअसल योजना में 27 लाख किसानों की जगह सिर्फ 2 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया और इस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सवाल उठाते हुए इसे सरकार की लापरवाही बताया और किसानों के साथ छल और ठगी करार दिया। किसान सम्मान निधि छत्तीसगढ़ के किसानों का रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर 2000 रुपया प्रति किसान मिलता है और यदि आंकड़े सरकार के ही आंकड़े देखें तो 27 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसका मतलब है 540 करोड़ की राशि किसानों के खाते में जाना चाहिए, पर आज के तारीख में धीरे धीरे 27 लाख से घटकर 2 लाख तक पहुंच गया है रजिस्ट्रेशन। डॉक्टर रमन सिंह के आरोपों का जवाब सत्तारूढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी काम कर रही है, केंद्र सरकार की पैसा देने की नीयत ही नहीं। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार उद्योगपतियों की, व्यवसायियों की, अरबपतियों की सरकार है। यह बात इस आदेश से साबित हो जाता है कि किसान सम्मान निधि से छत्तीसगढ़ राज्य के 27 में से 25 लाख किसानों का नाम केंद्र की मोदी सरकार ने काट दिया। कांग्रेस पार्टी यह जानना चाहती है कि जिस प्रकार मोदी जी उद्योगपति मित्रों का कर्जा माफ करते हैं, 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा माफ करते हैं। बहरहाल प्रदेश में किसान सम्मान निधि को लेकर राजनीति चरम पर है और दोनों राजनीतिक दलों की आपसी बहस में परेशान किसान ही हो रहे हैं और जो लाभ उनको मिलना चाहिए था उससे वो महरूम हैं। सुरेंद्र सिंह, न्यूज 18 रायपुर। वहीं इस मामले पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। किसान सम्मान निधि पर उठाए सवाल पर कहा कि बीजेपी कर रही है राजनीति। प्रदेश में 32 लाख किसानों का हो चुका है पंजीयन, 27 लाख किसानों को पहली किस्त भी जारी हो चुकी है। केंद्र सरकार के पास किसानों के नंबर और खाते हैं। तीसरी और चौथी किस्त देने में केंद्र क्यों कर रही है आनाकानी? छत्तीसगढ़ के किसान भी भारत के किसान हैं। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष केंद्र सरकार से राशि देने की मांग करें। किसानों का प्रधानमंत्री सम्मान निधि को क्रमशः रोकने का जो प्रयास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो यहाँ राजनीति कर रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी हों या नेता प्रतिपक्ष माननीय धर्मलाल जी कौशिक हों, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार से अनुरोध करे कि छत्तीसगढ़ के पंजीकृत सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि वितरण उनके खातों में जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। आपने पहली किस्त दिया, इसका मतलब मेरे किसान पात्र हैं और 32 लाख किसानों का पंजीयन है, 27 लाख को आपने पहली किस्त दिया है तो आप जारी करें केंद्र सरकार। आप ये मॉनिटरिंग के नाम पर, आप यहाँ फिल्ट्रेशन के नाम पर लगातार छटनी किसानों को क्यों कर रहे हैं? ये तो राजनीति हो रही छत्तीसगढ़ में।
गोधन न्याय योजना के तहत सरकार ने गोबर विक्रेताओं के लिए तीसरे किश्त की भुगतान राशि जारी कर दी है। 6 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि सरकार ने जारी कर दी है और इसके साथ ही सरकार ने गौठानों में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए तेजी से टंकी के निर्माण कराने का भी निर्देश दिया है। राशि जारी करने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पशुपालकों, गरीबों और जरूरतमंदों के हाथों में पैसा पहुंचाने का काम राजीव गांधी का सपना पूरा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के लिए एक ऐप लॉन्च किए मुख्यमंत्री जी के हाथों। चूंकि गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ में लगभग 4,390 गौठानों में गोबर की खरीदी प्रारंभ हो गई है, जिसका पहला किस्त लगभग 1 करोड़ 67 लाख रुपया, दूसरा किस्त लगभग 4 करोड़ 74 लाख रुपया और तृतीय किस्त लगभग 6 करोड़ 27 लाख रुपया आज किसानों के खाते में हमने अंतरण किया है। टोटल राशि 12 करोड़ 70 लाख रुपया किसानों के खाते में अब डाला जा चुका है। खबर रायपुर से। भूपेश सरकार ने किए 4 एमओयू। एथेनॉल निर्माण संबंधी 508 करोड़ की 4 प्रस्तावों पर एमओयू हुआ है। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्थापित हो रहे एथेनॉल निर्माण की इकाइयां, 4 इकाइयों में 11,75,100 किलोलीटर एथेनॉल निर्माण का वार्षिक लक्ष्य रखा गया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ की बनेगी नई पहचान। खबर भूपेश सरकार ने किए 4 एमओयू साइन। आपको बता दें कि एथेनॉल निर्माण संबंधी 508 करोड़ की 4 प्रस्तावों पर एमओयू किया गया है। राज्य में पहली बार स्थापित हो रहे एथेनॉल निर्माण की इकाइयां और 4 इकाइयों में 11,75,100 किलोलीटर एथेनॉल बनेगा। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबे समय से प्रतीक्षारत और महत्वाकांक्षी योजना धान से एथेनॉल बनाने का 4 निवेशकों के साथ एमओयू किया गया। टोटल एमओयू लगभग 508 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करने का है, जिसको लेकर के एक पहला प्लांट महासमुंद जिले में जो 157 करोड़ रुपये की लागत से, दूसरा प्लांट मुंगेली जिले में जो 122 करोड़ रुपये की लागत से, तीसरा प्लांट भी मुंगेली जिले में लोरमी में 130 करोड़ की लागत से और चौथा उद्योग जांजगीर चांपा में लगभग 110 करोड़ की लागत से एथेनॉल बनाने का लगाया जाएगा। छतरपुर में एक छात्रा एसपी से करियर की सलाह लेने पहुंची और एसपी ने छात्रों को सलाह और मदद का भरोसा तो दिया ही, अपनी कुर्सी पर बैठाकर उसका मनोबल भी बढ़ाया। रश्मि अनुरागी नाम की बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहती है, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई में अड़चन आ रही है और इसकी जानकारी मिलने पर कुछ समाज सेवी मदद के लिए छात्रा के साथ एसपी के पास पहुंचे थे। सपना है एसआई बनने का और सर से मिलकर ऐसा लगा है कि हमारा सपना पूरा हो जाएगा। उन्होंने मुझसे बोला कि वो सब इंस्पेक्टर बनना चाहती है। मैंने उनसे बोला कि आप अभी एसपी की कुर्सी पर बैठिए और जो भी इस हिंदुस्तान में जो सबसे अच्छी पोस्ट है उस पर आप पहुँचे और शुभकामनाएं। जितने भी मेरे छतरपुर जिले के बच्चे हैं वो ये सब समझें कि यदि आप अनुशासित रहते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, दृढ़ संकल्प अगर आपका रहता है तो जीवन में जो भी आप सपना देखते हैं वो हमेशा पूरा होता है, आप सभी लक्ष्यों को पाते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।